आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे चरणों में हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि तूने हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखा और हम अपने घरों में प्रभु जी इस ऑनलाइन माध्यम से रिकॉर्डिंग के थ्रू तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु तैयार है। हमारे मनों से बातचीत कर, जो भी वचन हम सुनते हैं, मनन करते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक हो। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की इच्छा इस मनन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा हमारे जीवन में जाहिर कर। हम अपने कानों को खोलते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं, ताकि तेरा वचन फलवंत बीज के रूप में प्रभु जी हम में जड़ पकड़े, घर करे और प्रभु जी फलवंत होता जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सब प्रभु में सुरक्षित हैं। और हालांकि आप चर्च आना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार बहुत से लोगों को ये मनाही की गई है कि वो अभी चर्च ना आए। इसलिए कमेटी की तरफ से, पासबानों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आप जब रविवार को आराधना अपने घरों में करते हैं तो परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड संदेश के माध्यम से आप तक पहुंच सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आज के मनन के लिए हम रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 12 से 14 पद पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय 12 से 14 पद। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। या इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर अपने जीवित वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। तो जीजो, हम पिछले कुछ संदेशों से, जैसा कि मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, हमने बुराई और अच्छाई के साथ आरंभ किया था। किस प्रकार से बुराई और अच्छाई हमारे चारों ओर है, बुराई और अच्छाई का संघर्ष हमारे चारों ओर, हमारे अंदर और इस संसार में, सृष्टि में हर जगह पाया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने धीरे धीरे ये सीखा था कि हमें हमारे अंदर की बुराई को, हमारे अंदर के पाप को जानना, मानना, उसे अंगीकार करना और उसे क्षमा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। कन्फेशन और रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीही विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो है एक मसीही विश्वासी जीवन आरंभ होता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज इस रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 12 से 14 पद पर कुछ मनन करेंगे। और जब हम कन्फेशन यानी कि अंगीकार करने के बारे में देखते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, तो हमें कन्फेशन के बारे में एक और बात पता चलती है। कन्फेशन जो है एक तरीके से आत्मसमर्पण कर देना होता है। कन्फेशन एंड रिपेंटेंस, ये दोनों चीज़ें आत्मसमर्पण करने के बारे में बताती हैं। अब अगर हम आत्मसमर्पण के बारे में सीखते हैं, आत्मसमर्पण करना या सरेंडर करना या फुली सरेंडर करना क्या होता है। आत्मसमर्पण का जब हम अर्थ देखते हैं तो इसका एक अर्थ होता है हार मान लेना या घुटने टेक देना। तो एक तरीके से कन्फेशन और रिपेंटेंस में जब हम हार मान लेते हैं अपने जीवन के संघर्ष से, अपने जीवन के पाप से, जिससे हम स्वयं आज़ाद नहीं हो सकते, जिससे हम स्वयं स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं कि प्रभु अब मैं हार मानता हूँ या मानती हूँ, प्रभु अब मैं घुटने टेकता हूँ या टेकती हूँ, मैं अपने जीवन के पाप से, अपने जीवन की बुराई से हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, अब मुझे तेरा सहारा है। और समर्पण एक तरीके से एक विश्वास को प्रकट करता है कि हम अब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम ये विश्वास है कि तू अपने सामर्थ्य से हमारे जीवन को, इस हमारे जीवन की बुराई को भलाई में बदलेगा, हमारे जीवन के पाप को समाप्त करेगा और हम अपनी सिद्धता में बढ़ाएगा। तो इस हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन दिया जाता है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य हमें दी जाती है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रयोग करके परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ते जाएं।
तो आज हम इस आत्मसमर्पण, इस फुली सरेंडर करने के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस कन्फेशन और रिपेंटेंस के बाद हमारे जीवन से जब हम समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के बातों के प्रति, तो हम उस मसीही जीवन में किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। कन्फेशन और रिपेंटेंस के बाद जब फॉरगिवनेस हमें मिलती है तो हमें परमेश्वर का वचन किस प्रकार से मसीही जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो सबसे पहले जब हम परमेश्वर के वचन में इस आत्मसमर्पण करने के संदर्भ में, आत्मसमर्पण के विषय में देखते हैं, तो हम कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 3 पद में, कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 3 पद में पाते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कोलोसियों उसके 3 अध्याय उसके 3 पद में समर्पण के बारे में बताया गया है कि जब हम मसीह के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं तो वचन ये बताता है कि तुम तो मर गए हो, तुम अपने लिए मर गए हो, लेकिन क्या है, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। तो जब हमने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, हम एक मृत के समान उसके हाथों में सौंप दिए जाते हैं, तो क्या मसीह का जीवन आज हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, जो छिपा हुआ था, जो केवल विश्वास और कन्फेशन और रिपेंटेंस के बाद जाहिर होना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है, देखना है कि जो जीवन मसीह में छिपा हुआ था और मेरे विश्वास के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा मसीह का जीवन दिखाई दे रहा है, या अभी भी मेरा या शरीर का जीवन दिखाई दे रहा है। और आत्मसमर्पण जो है वो गहराई से होना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी आत्मसमर्पण से कुछ काम नहीं चलता है। आत्मसमर्पण फुल सरेंडर होता है, कंप्लीट सरेंडर, पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, और परमेश्वर फिर हमारे जीवन से जो चाहे वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा करता है। इसके अलावा हम यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसके 24 पद में बड़ी खूबसूरती से समर्पण के बारे में एक और चीज़ देखते हैं। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 24 पद यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। अजीजों, मसीही जीवन ऐसा ही है। यहाँ लिखा है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। आज हमें अपने जीवन को जांचना है कि यदि हम मसीह में मर गए हैं तो क्या हम मसीह में जीवित हैं कि नहीं है। मसीह में हमारा जीवन कितना फलवंत हो रहा है, या हो चुका है, या होना चाहिए। यदि हमारा जीवन मसीह में फलवंत नहीं है तो इसका मतलब हम मरे नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है, परंतु जब दाना मर जाता है तो बहुत फल फलता है। मसीह जीवन ऐसा ही है। ये मसीह जीवन के बारे में बताया गया है। मसीह जीवन में जब कोई व्यक्ति, जब कोई बेटा या बेटी अपने पापों का अंगीकार करके, पश्चाताप करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास आता है, आती है, तो वो मर जाता है और वो कहता है कि प्रभु, मैं अपने शरीर को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ तेरे लिए, ताकि मैं तेरे लिए जी सकूँ। तो ये जो हर एक विश्वासी के जीवन में ये पड़ाव आता है, ये मौका आता है कि वो विश्वास करता है, वो अंगीकार करता है अपने पाप को, अपनी बुराई को, वो पश्चाताप करता है। लेकिन उसके बाद क्या मसीही जीवन उसमें बड़ा है कि नहीं बड़ा है, या उसका जीवन केवल कन्फेशन या विश्वास के ऊपर ही रुक गया है। इसका मतलब हमारा पश्चाताप, हमारा समर्पण, हमारा अंगीकार कहीं ना कहीं कम है, उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। हम पूरी तरह मरे नहीं हैं, या पूरी तरह हमने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को नहीं सौंपा है। मरना क्या है, यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है बीज का। जब बीज अपने आप को भूमि में, ज़मीन में सरेंडर कर देता है तो ज़मीन उस बीज की मदद करती है कि वो फलवंत हो। ऐसे ही जब हम अपने आप को मसीह के सरेंडर कर देते हैं, मसीह में समर्पित कर देते हैं, तो मसीह हमारे उस छिपे हुए जीवन को फलवंत होने में, बढ़ाने में मदद करता है।
तो अजीज़ों, हमें अपने जीवन को जांचना है कि हम अपने छिपे हुए मसीही जीवन में कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हम बड़े हैं विश्वास के बाद आगे मसीही जीवन में, बड़े हैं कि नहीं बड़े। यहाँ पर रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 12 से 14 पद में यही बताया गया है, इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हमारा जीवन कैसा है? विश्वास में आने के बाद, मसीह के प्रति हमारा समर्पण देखने के बाद हमारा जीवन कैसा है ना। या तो हम दुनियावी तरीके से बढ़ेंगे या आत्मिक तरीके से बढ़ेंगे। हम दो नावों में पैर कर रख के कभी भी पार नहीं कर सकते। मत्ती में लिखा है ना, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या हम दुनिया में बढ़ेंगे या आत्मा में बढ़ेंगे, या हम संसार में बढ़ेंगे या परमेश्वर में बढ़ेंगे। हम कहाँ पर हैं? विश्वास के बाद हमारा जीवन, कन्फेशन और रिपेंटेंस के बाद हमारा जीवन, फॉरगिवनेस के बाद, क्षमा के बाद हमारा जीवन कैसा है? हम मसीह में बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं? और यहाँ पर लिखा है, इसलिए भाइयों हम शरीर के अनुसार, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर की संतान है। तो अजीजों, हमें अपने जीवन को जांचना है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में इस पाप से, अपने जीवन की बुराई से, अपने इस पाप से संघर्ष करते हुए मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। अजीजों, ये केवल परमेश्वर का ही काम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अब परमेश्वर जो हमारे जीवन से करे, हमने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, जबकि हम अपने जीवन को अपने अनुसार जी रहे होते हैं। हम जब अपने आप को मसीही विश्वासी बोलते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 7-8 में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जीजो, इस शारीरिक दशा से बढ़कर हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अपनी शरीर को त्याग दो या बिल्कुल ही अपने जीवन में शारीरिक बातों से स्वतंत्र होकर आज़ाद। हम नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर में हैं, शरीर की ज़रूरतों को, शरीर की बातों को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करते रहना है। लेकिन शरीर की उन कामों में हमें बड़े समझदारी से परमेश्वर के वचन और आज्ञाकारिता में बने रहते हुए आगे बढ़ना है कि हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी ना बने। हम परमेश्वर की उस भलाई को, परमेश्वर की उस अच्छाई को अपने जीवन में बुराई में ना बदल दें। अब यहाँ पर शरीर के कामों के बारे में जब हम देखते हैं, शरीर के काम जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि शरीर के काम क्या हैं, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 19 से 21 पर यहाँ पर बुराई के विषय में बताया गया कि बुराई किस प्रकार से हमारे जीवन में शरीर के द्वारा प्रकट होती है, जिसे हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन से दूर करना है। गलातियों 5:19 से 21 लिखा है, और यदि 18 से पढ़ेंगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। यहाँ पर शरीर के काम प्रकट बताए गए। इन शरीर के कामों को, जिनको हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द इविल थिंग्स, ये है बुराइयाँ, ये है वो पाप जिसे परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं कन्फेशन और रिपेंटेंस के साथ अपने जीवन से इन चीज़ों को दूर करें। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे छिपे हुए जीवन को बढ़ाना चाहता है, हमें उससे मसीह जीवन में फलवंत करना चाहता है। तो ये जो हम किस प्रकार से इन सब शरीर के कामों से स्वतंत्र हो सकते हैं, स्टेप हमारा होगा। हम यदि इच्छा करेंगे, यदि हम चाहेंगे कि प्रभु हम समर्पित अपना जीवन आत्मसमर्पण करते हैं, तू हमारे जीवन को उस मसीह जीवन में बढ़ा, तो ये पहला कार्य हमारी ओर से होगा। लेकिन ये कैसे होगा? अगर हम इन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं तो केवल हमारा विश्वास है जो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से इन सभी बुराइयों से आज़ाद कर सकता है। विश्वास क्या है
है ना। इब्रानियों में बड़ा अच्छा लिखा है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन विश्वास हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करता है। विश्वास के परिणाम बड़े अद्भुत होते हैं एक विश्वासी के लिए, जब वो गहराई से परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, परमेश्वर की दी हुई उपलब्ध हुई सामर्थ को अपने जीवन में जानकर आगे बढ़ता है। 3 चीज़ें मैं विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ कि विश्वास हमारे जीवन में क्या करता है और किस प्रकार से विश्वास हमारे जीवन को मसीह में छिपे हुए जीवन को फलवंत होने में मदद करता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 12 पद, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। अजीजों, जब हम विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास केवल एक निर्जीव चीज़ नहीं है जिसे हमने ग्रहण कर लिया और गोली के रूप में अपने जीवन में रख लिया, लेकिन विश्वास एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी गोली के रूप में कार्य करता है जिसमें सामर्थ होती है। और जब हम विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं, यहाँ पे लिखा ना, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की भी कुश्ती होती है अजीजों। ये मत सोचे कि विश्वास कर लिया और उसके बाद धन नहीं, विश्वास की कुश्ती लड़नी है हमें। लिखा है फाइट ऑफ फेथ। ये विश्वास की कुश्ती ही हमें अपने जीवन में उन सभी शरीर के कामों पर विजय पाने में मदद करती है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। विश्वास एक ऐसी सामर्थ परमेश्वर पर लाने के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, ऐसी सामर्थ लाता है कि हम विश्वास की कुश्ती के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस बुराई को अपने जीवन में नहीं होने देना है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरा विश्वास ये अलाउ नहीं करता, मेरा विश्वास ये नहीं कहता कि मुझे ऐसा गलत काम, ऐसी बुराई अपने जीवन में रखनी है। शरीर के काम तो प्रकट है, गलातियों 5:19-21। विश्वास कहता है कि मुझे ये काम नहीं करने हैं। वही विश्वास की कुश्ती है, वही आत्मा और शरीर का, वही अच्छाई और बुराई का संघर्ष है जो हर एक विश्वासी के जीवन में होता है, उसके आसपास इस संसार में होता है, जिसमें हर एक विश्वासी को इस विश्वास की कुश्ती के द्वारा जीत कर उस पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी बात है विश्वास के काम। पहला थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। अजीजों, विश्वास के बाद क्या? याकूब कहता है कि विश्वास तुम्हारा जीवित है या मृत है? बिना कर्म विश्वास मृत है। और यदि हम विश्वास के कामों में बढ़ते हुए मसीह के छिपे हुए जीवन में, जिसे वो हमें बढ़ाना चाहता है, विश्वास के कामों में करते हुए आगे नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब हमारा विश्वास मृत, हमारा आत्मसमर्पण में कमी है, हमारे अंगीकार में, हमारे पश्चाताप में कमी है। ये विश्वासी मसीह जीवन के शुरुआती वो कार्य हैं जो हर एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए। इन्हीं चीज़ों पर हर एक विश्वासी मसीही का जीवन निर्भर करता है। यही चीज़ें डिफाइन करती हैं कि एक विश्वासी मसीही मसीह में कितना आगे बढ़ा है या मसीह में उसकी शुरुआत कैसी है। मसीह में उसकी शुरुआत अच्छे से, ठीक से हुई है कि नहीं हुई है? मसीह का कार्य उसके जीवन में अच्छे से आरंभ हुआ है कि नहीं हुआ है? कन्फेशन और रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस और समर्पण, ये चीज़ें डिसाइड करता है कि हमारी शुरुआत मसीह में कैसी हो। यदि ऐसी शुरुआत नहीं है तो इसका मतलब हमारा विश्वास मृत है। हमने मृत विश्वास के साथ शुरू किया, और मृत विश्वास के साथ शुरू किया तो मसीह जीवन कैसा होगा? वो भी मरा हुआ होगा। आज हमारा जीवन कैसा है? हमने विश्वास को पाकर विश्वास की अच्छी कुश्ती अपने जीवन में आत्मा और शरीर के संघर्ष में किस प्रकार से लड़ी है? लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, या सरेंडर करके, शरीर के कामों के प्रति सरेंडर करके बैठे हैं? बहुत सारे मसीह जीवन हारे हुए हैं, उनकी जिंदगियों में शरीर के काम स्पष्ट दिखाई देते हैं। गलातियों 5:19-21 में जितने भी शरीर के काम हैं उनमें भरपूरी से पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन शरीर के कामों के प्रति सरेंडर कर दिया है। लेकिन जिसने मसीह के प्रति सरेंडर किया है वो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए, विश्वास के कामों में बढ़ते हुए, मसीह के छिपे हुए जीवन को अपने जीवन में
फलवंत होने के लिए समर्पित रहता है। तो ये दो चीज़ें हमें अपने जीवन में ध्यान रखनी है कि हमारा विश्वास कैसा, हमारी विश्वास की कुश्ती चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये विश्वास की कुश्ती एक समय की नहीं होती कि जब हम विश्वास करते हैं और तभी लड़ ली उसके बाद खत्म। विश्वास की कुश्ती डेली, आत्मा का ये जीवन। इसलिए भाइयों, यदि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार दिन काटे, हमें प्रतिदिन विश्वास की कुश्ती लड़नी है कि हम शरीर के कामों को विश्वास के द्वारा अपने जीवन से दूर करें कि नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के परिवार में आता हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे शरीर के काम नहीं करने हैं। और परमेश्वर उस विश्वास की कुश्ती के द्वारा विश्वास के कामों में हमें बढ़ाता है। और तीसरी बात जो है वो है विश्वास के द्वारा पवित्रता में बढ़ते जाना। विश्वास के द्वारा पवित्रता में बढ़ते जाना। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 18 पद। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाओ। विश्वास हमें पवित्र करता है। विश्वास हमें कुश्ती लड़ने के लिए, हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार बढ़ने में, आगे काम करने में परमेश्वर जो विश्वास देता है वो हमें कुश्ती के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का विश्वास जो हमें प्रदान करता है वो हमें परमेश्वर के कामों के लिए, आत्मा के कामों में बढ़ने के लिए तैयार करता है कि मसीह का छिपा हुआ जीवन हमारे जीवन में प्रकट। और तीसरा, विश्वास, जब हम विश्वास की कुश्ती लड़ लेते हैं, विश्वास के कामों में बढ़ते हैं, तो हमें विश्वास जो है पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। अजीजों, विश्वास जो है वो दिन प्रतिदिन कुश्ती लड़ने के द्वारा, शरीर के कामों को अपने जीवन से दूर करने के द्वारा, मतलब आज्ञाकारिता के द्वारा, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन पवित्र करता है। अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 26:18 में कि हम जो है विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। विश्वास कैसे पवित्र करता है हमें? जब हम विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, जब हम विश्वास के द्वारा शरीर के कामों को ना करते हैं और आत्मा के कामों को, बुराई को दूर करते हैं और भलाई में बढ़ते हैं, पाप को दूर करते हैं और अंगीकार और पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर में छिपे हुए जीवन में बढ़ना चाहते हैं। तो जीजो, आज का संदेश समय की कमी के कारण हम यहीं पर छोड़ेंगे और हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर उस आत्मसमर्पण के द्वारा, उस विश्वास की कुश्ती में, विश्वास के कामों और विश्वास के द्वारा पवित्रता में बढ़ने के लिए हम में से हर एक विश्वासी से ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारा समर्पण पूर्ण हो, कंप्लीट सरेंडर हो, ताकि जो भलाई का कार्य, जो परमेश्वर के छिपे हुए जीवन को बढ़ने का कार्य परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में बढ़ता जाए। और ये तभी होगा जब हमारी शुरुआत ठीक होगी, जब हमारा कन्फेशन, जब हमारा रिपेंटेंस और हमारी फॉरगिवनेस बिल्कुल सही तरीके से हमने पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके साथ चलने का निर्णय किया होगा। तो जीजो, मैं आप सब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना चाहता हूँ कि हम एक बार फिर अपने जीवन को जांचें, क्योंकि रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 12-14 में हमने क्या पढ़ा? इसलिए हे भाइयों और बहनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि हमने समर्पण कर दिया है कि हम मसीह के लिए जिएंगे, हम मसीह में अपने जीवन को जिएंगे और मसीह का विश्वास हमें हर दिन मसीह की आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए उसके छिपे हुए जीवन में बढ़ने के लिए मदद करेगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। वो पवित्र आत्मा जो हर एक विश्वासी को दिया गया है, जो हर एक विश्वासी को बताता है कि तुम्हें शरीर की क्रियाओं को, शरीर के कामों को, अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से दूर करके आत्मा की क्रियाओं में बढ़ना है, ताकि तुम शरीर में जीवित रहते हुए मौत को ना पाओ, बल्कि शरीर में जीवित रहते हुए आत्मा में बढ़ते हुए अनंत जीवन को पा सको। लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये जीवन इस दुनिया का जीवन ही नहीं, बल्कि अनंत जीवन के लिए कहा गया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, मतलब उन्होंने अपने जीवन में सही शुरुआत की है। कन्फेशन, रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस के द्वारा, पूर्ण समर्पण के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाकर उसके पीछे गंभीरता से चलने के लिए परमेश्वर की संतान अपने आप को ठहराकर निर्णय लिया। तो जीजो, जब हमने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया
उसके बाद से आज तक हमारा जीवन कैसा है। हम आत्मा के अनुसार जिए हैं या शरीर के अनुसार जिए हैं? हम आत्मा के अनुसार जी रहे हैं या शरीर के अनुसार जिए? हमारे जीवन को जब हम आईने में देखते हैं तो हमारे जीवन में क्या दिखाई देता है, आत्मा के काम या शरीर के काम? ये हर एक विश्वासी को जांचना है। और यदि जो भी काम है तो इसका मतलब हमारी शुरुआत कैसी रही। यदि आत्मा के काम में बढ़े तो इसका मतलब शुरुआत अच्छी है, यदि शरीर के काम में बढ़े तो इसका मतलब शुरुआत ठीक नहीं है। तो ये जो आज भी हमारे पास मौका, यदि कोई बात नहीं, शुरुआत अच्छी नहीं रही तो वी कैन स्टार्ट फ्रेश। हम आज भी शुरुआत कर सकते हैं और दोबारा से अपने पापों को अंगीकार करके, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की बुराई को दूर करें, हम कन्फेशन, हम अंगीकार करें अपने पापों का, पश्चाताप के साथ उसके चरणों में आए और जो जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारे विश्वास की कुश्ती के द्वारा, हमारे विश्वास के कामों के द्वारा और हमारे विश्वास के कामों में बढ़ने के द्वारा, पवित्रता के द्वारा परमेश्वर हम उसे प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, जो हमें तेरी पवित्रता में बढ़ने के लिए, तेरे विश्वास के कामों में और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमें से एक विश्वासी मसीही को प्रेरित करना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है। प्रभु जी, हम उस जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। जितने भी तेरे बेटा बेटी इस वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उन सबको अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि तेरे उस छिपे हुए जीवन में बढ़ने वाले हो सके, जो केवल सच्चे अंगीकार, सच्चे पश्चाताप और सच्ची क्षमा और सच्चे समर्पण के साथ ही हर कोई प्राप्त कर सकता है। प्रभु जी, यदि हमसे कोई गलती हुई हो, गुनाह हुआ, जिसके द्वारा प्रभु जी हमने हठी होकर तेरे कामों को करने से अपने को पीछे रखा हो, प्रभु जी हमें क्षमा कर, ताकि हम जब फिर से नई शुरुआत करते हैं तो तेरी पवित्रता में, तेरे आत्मा के कामों में बढ़ने वाले हो सके। अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें जीवंत बना, हमें उस रेजरेक्शन, पावर ऑफ रेजरेक्शन से भर दे प्रभु जी, उस जी उठने वाली सामर्थ्य जो तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तूने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, जो हमारे लिए भी उपलब्ध है, उससे भर, ताकि हमारा जीवन तुझे पसंद आने वाला, हमारा जीवन आत्मा के कामों में बढ़ने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, अगुवाई हम सब के साथ और हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।